सबसे पहले हेलो, आज इस ऐतिहासिक धरती, ठीक है राधा, मीरपुर पंचमाला के इस पावन धरती को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। भारतीय इतिहास में ऐसे वीर पुरुष जो इतिहास के इकलौता राष्ट्रवीर के नाम से जाने जाते हैं, कोई नेताजी के नाम से, ये एक सम्मानजनक ऐसा शब्द है जो सबके आगे नहीं निकलता। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और स्वाभिमान की लड़ाई के लिए जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान किया, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए इस कार्यक्रम के आयोजक साथियों को, कमेटी के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक लाइन है गीत में, एक कोनो दुल्हन दुल्हा प्रेमी प्रेमिका जकर जो है फिट बैठे, वो बैठावे सिलेंडर, क्या कहे, ओहो एहो हमर सोनवा कर जानी फोनवा, ये गीत का लाइन बा। अभी अभी सम्मान किए हमारे पंचायती राज विभाग के कर्मचारी हैं, हमारे अभिभावक, अपने जमाने के सुंदर विरहा गायक हरिंदर भैया की ओर से जो संचालन कर रहे थे कार्यक्रम का, प्रणाम करता हूं। स्वागत किया गया, सभी साथियों को प्रणाम। जय सुहेलदेव। आज है जो लोग बटुराइल बा, एक कमेरा समाज, पीड़ित समाज, शोषित समाज, पिछड़ा समाज का लोग बा, लेकिन आज अपने महाराजा के याद काहे कल जात बा। ये हमन कैसन रहली जाना, कैसन रहली जा, तनी से और बढ़ा लेबो। अच्छा। और हमारे अध्यक्ष महोदय के बच्चे की ओर से सम्मान किया गया, छोटे मुन्ना की ओर से बहुत बहुत प्रणाम। दाता बड़ा होता है, आशीर्वाद, परिवार का नाम रोशन करें, अपने पूर्वजों के इतिहास का मान सम्मान बढ़ाएं, यही मंगल कामना है। ये राजभर समाज, पिछड़ा समाज कहां था, इसका इतिहास क्या है, परिचय है। अरे ऊंचा बाट नामावा, ऊंचा बाट नामावा, ये धर्म करमावा, ऊंचा बाट नामावा, ये धर्म करमावा, सब ही के बात बड़ा नाज, राजभर समाज की करनवा, राजा सुहेलदेव की करनवा, जागी फिर से राजभर समाज, राजा सुहेलदेव की करनवा, जागी फिर से राजभर समाज हो। आज ये पैगाम एक कमेटी ये कार्यक्रम करवा करके यही दे रही है कि बस गा लेने से, बजा लेने से, वक्ता कोई अपनी बात कह लेगा, ये केवल बात बतियाने से, गाने से काम नहीं चलेगा। हमें चलना होगा अपने महापुरुषों के पग चिन्हों पे। और सम्मान किया गया आपकी इस पंचमहला मीरपुर की धरती की उपज, भोजपुरी की सुंदर खुशबू। और बिरहा में मैंने बताया है, गायिका नहीं है,
ये बिरहा की अपने आप में एक विधा है, क्यों अजीत भाई? और पूरा बिरहा जगत सम्मान करता है। इतिहास है, क्या है? जानत बाट देश भव लादी वीरताई, आपने बिरहा के माध्यम से सुना जो भारतीय संस्कृति सभ्यता और ये जनमानस के ऊपर खतरा बन के मंडरा रहा था। कौन? वही सैयद सलार गाजी। ऐसे क्रूर चांडाल शासक को भी हमारे महापुरुष ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए इस धरती से विदा कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए कहना है, रहनवा में दिए गाजी मियां के हराई, बहुत बलवा नवा रहल रजनवा, सूर्य की समान बधताज, राजा सुहेल देव की करनव, राजा सुहेल देव की करनव, शादी फिर से राज भर समाज हो, राजा सुहेल देव की करनव। करे के का बा है मनोला के मतलब का बा? इस लड़ाई को, इस मिशन को, जिस लड़ाई को, जिस कारवां को महाराजा आगे बढ़ा रहे थे, उसमें करना क्या है? पढ़ा लिखा आगे बढ़ा, संगठन बनावा। रामचंद्र भैया बहुत स्वागत है, बहुत क्या पाइए। और बड़े जागरूक साथी हम लोगों के अगुआ, हमारे अभिभावक, पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी, हम लोगों के नेता आदरणीय श्री सुभाष चंद्र पटेल जी के द्वारा सम्मान किया गया। चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, सब भैया लोग के प्रणाम। हे कमेरा समाज के लोग, पिछड़ा समाज के लोग, शोषित पीड़ित समाज के लोग, नौजवान साथी, माता बहन, कुल कैले का मतलब का बा? इतना खर्चा करके, इतना लोगन के बिटोर के, मतलब यह बा, पढ़ लिख जाग आगे, संगठन बनाओ। शान सुहेल देव को तू अपने बचाओ। और मेरपुर के ऐतिहासिक धरती से हमारे समाज सेवी जो दूसरों के चल लिए 2 कदम चले, वही आदमी है हमारे राष्ट्र कवि जी ने लिखा था। बुलाया हो तो रामचंद्र भैया वहां बैठे, आप आइए मंच पे। उन्होंने लिखा था कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, आपन पेट पशु पक्षी चिरईंग चुरईंग जगह कहल जला, सब भरेला, कीड़ा फतिंगा सब भर लेला, लेकिन वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे
और यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। साधु महाराज बस अपनी पेट की फेर में बड़ा तो ये आदमी ना ही, ये जानवर का विचार है जो समाज के लिए जीता है। हमारे रामचंद्र भैया के द्वारा मीरपुर से सम्मान कर गई, बहुत बहुत प्रणाम। और हमारे यूट्यूब के साथी प्रमोद रेडियो के द्वारा सम्मान किया गया यूट्यूब चैनल, बड़ा ही जाना पहचाना और चर्चित विवादित चेहरा है। बड़ा लड़ना भिड़ना भाई हो, कुछ संशोधन हो गई लेकिन काम तो इनका उसी तरह से हो रहा है, जो करेला वो पीछे ना जाला। बहुत बहुत शुभकामनाएं है, आप लोग दिन प्रतिदिन आगे बढ़े। सब भैया के प्रणाम। कहना बा जंगी मर्दानवा बुझेल के तूफानवा, राजा सुहेल देव की करना, राजा सुहेल देव की करना, जागी फिर से राज भर समाज, राजा सुहेल देव की करना। और सामने मोटरसाइकिल पर हमारे बिरहा समाज के बड़े होनहार और जुझारू साथी भाई प्रमोद जी। अरे यहाँ इतना मन मार के आप क्यों खड़े हैं भाई? आपका भी स्वागत सम्मान, आप मंच पे आइए। आइए हमारे प्रमोद जी। सम्मान किया गया दोबारा हमारे दुर्ग विजय यादव, शानदार प्रधान खजुहा, आपके द्वारा बहुत बहुत प्रणाम। हमारे देखिए साथी, यह आरक्षण की बदौलत ही, संविधान के बदौलत ही हमारे पिछड़े समाज के लोग भी प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक की कुर्सी तक पहुंचे। सम्मान किया गया हमारे प्रधान जी को, बहुत बहुत प्रणाम। एगो चिन्हा लगल बा, एगो कहल जाला कि बदनामी के छीटा ना, आदमी कहला कि अरे इन लोग कहिए कमवे है, कौन छिटा है? कही ऐसे लागल बाटे, कही ऐसे लागल बाटे, गरवा में फसारी। मारता मछरी यानी कि जो गड़बड़ काम है, हम अपने शिक्षा पे ध्यान नहीं देते। संविधान इस बात की ओर इशारा करता है, बाबा साहब ने कहा शिक्षा वो दुनिया का वो पावर है कि शिक्षा की चाबी जिसके हाथों में आ जाती, वो विकास के जीवन के हर दरवाजे के ताले को खोल देती है। इसलिए पहले शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो समाज के लिए, लोगों के लिए। कवि की लाइन इशारा कर रही है क्या? कुदला से मिली ना कबरिया, कुदला से मिली ना कबरिया, संगठन से मिली फिर राज, राजा सुहेल देव की करना, राजा सुहेल देव की करना, है जागे फिर से राज भर समाज, राजा सुहेल देव की करना। राजभर समाज के लोगों, बैकवर्ड समाज के लोगों,
शोषित पीड़ित समाज के लोगों हमारे बीच में इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि बड़े भैया अखिलेश राजभर जी का आगमन हुआ है। हमारे राजा साहब के चित्र पे पुष्प अर्पित और बत्ती जलाने का काम कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके आप सम्मान करें अपने अतिथि का। भलाई यही में बा एक कुल पूजा कैले का मतलब का बा अंतरा में भैया। बहराइच किसे रखो तुम शान ला बचाई, संगठन बना के अधिकार ला जमाई, यही पावन दिनवा के भइल जनमवा, जिनको ज्ञान और बुद्धि की देवी कहा गया। बसंत पंचमी सरस्वती पूजा के रूप में जिस तिथि को याद किया जाता है, ऐसे पावन तिथि पे ऐसे वीर पुरुष का जन्म हुआ। ये समय और व्यवस्था के सेटिंग के हिसाब से आज 22 फरवरी को कार्यक्रम मनाया जा रहा है। महीनों महीनों चलता है। हमारे राजनेताओं को भी, हमारे सामाजिक जो लोग हैं, समाज सेवी हैं, उनको इस कार्यक्रम में एडजस्ट करने के लिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया जाता है, जैसा कि आज मनाया जा रहा है। इसलिए अपने महापुरुष को याद करते हुए उस इतिहास के पदचिन्हों पे हमें चलने की जरूरत है। अपने समाज के अधिकार को और भविष्य को बचाने की जरूरत है। यही पावन दिनवा के भइल जनमवा, यही पावन दिनवा के भइल जनमवा, मिल खुशहाली बटया राजा सुहेल देव की, राजा सुहेल देव की करना जागी फिर से राजभर समाज हो, राजा सुहेल देव की करना। आखिरी लाइन में गीत का कहना है, ये इस इलाके में हम समझते हैं कि मनाई जाती होगी जयंती और भी जगह, लेकिन जिस तरह से जिले के कोने कोने से हमारे राजनीतिक लोगों को, गायक कलाकार साथियों को बुला करके और समाज में एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह भरने का जो काम हो रहा है। इस गांव का नाम, अरे भाई ये छोटा मोटा गांव है, इस गांव का नाम पहले से कुछ चर्चा में है, लेकिन बिरहा के क्षेत्र से राजभोज समाज महाराजा सुहेल देव की वंशज, उनकी खून, उनके खानदान की बेटी मीनाक्षी राज की वजह से इस गांव का नाम दुनिया के उन देशों तक है जहां तक भोजपुरी जानी समझी और बोली जाती है। इसलिए कहना है आखिर लाइन में, ओहो पूरा दरगाह क्षेत्र बनिए कर साक्षी, संतोष पूर्वज यापन पूजली मीनाक्षी, बड़ा समय बीत गई, आजादी के लगभग 70 से ऊपर साल जा रहे हैं।
भारतीय संविधान की बदौलत हमें कुछ अधिकार मिला, सामाजिक भाईचारा मिला, हमारे लोग नौकरी चाकरी में भी गए। लेकिन बड़ी गहरी साजिश के तहत एगो बात कहले रहे बाबा साहब अम्बेडकर जी, मानवर कांसीराम साहब ने जो पिछड़ों के लिए जो त्याग किया, अपना सारा जीवन कुर्बान किया, जिनकी लड़ाई के बदौलत कांसीराम साहब नहीं होते तो शायद पिछड़ों को जो 27% आरक्षण मिला है, मंडल कमीशन लागू हुआ उनकी मेहनत की बदौलत। साथियों, यही समाज के लोगों को बरगला दिया जाता है। जहां बहुजन की बात आ जाए, यहाँ इतना लोग बैठल हो, हम जानते हैं कि 90% लोग ये बुझे कि बस ये चमार समाज की बात होती है। केदार भैया, हालांकि बहुजन शब्द दो भागों में है, बहु मने ढेर और जन मने आदमी। जहां ढेर लोग हो, यानी 85% काशीनाथ यादव एमएलसी यही के बतौल कि 15 या 85। जहां बहुत लंबी संख्या है, ऐसे लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन कांसीराम साहब ने लड़ाई लड़ा तो हमारे 85% के लोगों को, उसमें जो बैकवर्ड है लगभग 60 से ऊपर % की संख्या है, उसको 27% आरक्षण मिला। इस बात को बाबा साहब ने कहा कि देखिए, दो तरह की विचारधारा है। एक वो विचारधारा है जिसको मनुवाद कहा गया, और एक वो विचारधारा है जिसको अम्बेडकरवाद कहा गया। अम्बेडकरवाद कहता है कि आप मंदिर की तरफ मत चलो, आप विद्यालय की तरफ चलो, स्कूल की तरफ चलो। स्कूल में जाने पर वहां से डॉक्टर, इंजीनियर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पैदा होते हैं, और मंदिर की तरफ जाओगे तो वहां से भिखारी और पुजारी पैदा होते हैं। फैसला आपको करना है। बाबा साहब कहला कि गूड़े पर चूंटा जाला ओकर रखवारी करना, चूंटा जाला गूड़े के खत्म करे खातिर। तो जब 15% का आदमी 85% की खेमा में जाई, ओकरी राजनीतिक पार्टी में जाई, साफ साफ बुझ ले जा। हम गाई ला कुछ गाना तो कुछ आदमी के बड़ा कदमटावन लगेला कि बिरहा में काहे के गुलबतिया वेला, लेकिन बिरहा में केवल अपने लिए नहीं गाता हूँ, समाज के लिए भी गाना जरूरी है। जो हकीकत है, सच्चाई है, आने वाली पीढ़ियां इस चीज को याद करेंगी। कहला कि जब 85% के आदमी मनुवादी विचारधारा की खेमा में आई 15% वाला, तो बहुत बड़ा विनाश हुई, वो समाज का सत्यानाश हुई। आज जब 85 वाला आदमी 15 की खेमा में जाई, यानी ओकरी पार्टी में जाई, तो काहे खातिर जाई? अपनी समाज के बेची दलाली करी, भड़ुआगिरी करी, वोट की राजनीति है। साथियों, समझना है आपको, आज बड़ा टेक्निकल युग आ गया है। तैया तीर तलवार का जमाना रहल दिया, राजा साहब के समय रहल, तैया तीर चलावल जा, भाला चलावल जा, तलवार चलावल जा। आज कुछ नहीं के, रिमोट चलावल जाई, बैठल बने यहाँ काम हो जाए कहीं और। तो समझने की सारी जरूरत है, वक्ता कर बताएंगे। हमारी गौला के मतलब यह बा, चपी गावे गनवा जागा हो जवानवा, चपी गावे गनवा जागा हो जवानवा, ओ तुबा खामोशी से अकाज, राजा सुहेल देव की करन, राजा सुहेल देव की करन।